Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is women employment in Indian mining industry. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. The relaxation for specific region. So ऐसे सिचुएशन में वुमेन्स को रिलैक्सेशन दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम में या फिर ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूस वर्क के टाइम पे, ताकि अगर वो कभी प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग वुमेन है या फिर ड्यूरिंग मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड, उनको ये फ्रीडम थोड़ा सा दिया जाता है और रिलैक्सेशन दिया जाता है. नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ओनर्स ऑब्लिगेशन इन क्रिएटिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन कंस्टिट्यूटिंग इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 and all the above mentioned provisions. Duty of every person employed in mine in respect of protecting dignity of women. Yes, owners को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है. आईसीसी और वी कैन से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का कंस्टिट्यूट इसको बनाना पड़ता है अंडर द एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. और इसके अकॉर्डिंग में जो हर एक आदमी वहाँ पे एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन शुड हैव लाइक उनको इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि वो वुमेन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर पाए. दैट इज द ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है हमारा डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट आइसोलेटेड एंड फार अवे प्लेसेस ऑफ वर्क विद ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स. अगर कोई भी वुमेन को बहुत ही आइसोलेटेड और दूर जगह पे काम करने के लिए भेजा जा रहा है तो उसके लिए सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को लिए जाएं. फिर प्रिपेयरिंग हैंड आउट एंड हैंड बुक्स ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी एम्प्लॉय. हैंड आउट एंड हैंड बुक्स प्रिपेयर करके सर्कुलेट करने चाहिए जिसमें उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में, हर एक एम्प्लॉय का क्या है उसके बारे में उसमें पता चले. फिर प्रोविजन ऑफ क्रेच एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारी चीज़ें दी जाए. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन इन द मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग एन एनेबलिंग वर्क एनवायरनमेंट. लाइक जो भी पर्सन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में है वो लोग एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट बना के दें. नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डिग्निटी ऑफ वुमेन. यस, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन जो एम्प्लॉयड है माइन में, वो लोग वुमेन की डिग्निटी और उसकी सेफ्टी और उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करें. उनकी ये ड्यूटी है हर एक आदमी की जो वहाँ पे एम्प्लॉयड है. नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ 6 AM एंड 7 PM इन अंडरग्राउंड माइंस विल बी इन ग्रुप एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं इन द गैजेट नोटिफिकेशन. सो ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में था. अभी इंस्पेक्शन शेड्यूल के बारे में हम लोग देखते हैं. सो इंस्पेक्शन शेड्यूल में पहला पॉइंट ये है कि हमको एक ऐसा चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, लाइक डेवलपिंग अ चेकलिस्ट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स. एक चेकलिस्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है जो इंस्पेक्शन है वो बाय टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए. फिर उसके बाद जो इंस्पेक्शन है वो हमारे मैनेजमेंट ऑफ सिस्टर कंसर्न एंड फ्रेंडली नेबरहुड उसके साथ भी हो सकता है. प्लस इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी एजेंसीज ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी होना चाहिए. और जो भी एम्प्लॉयर है उसको ऐसे फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं रीजनल इंस्पेक्टर को माइंस में अबाउट द डिटेल्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एंगेज इन माइंस. जो भी वुमेन एम्प्लॉयज माइंस में एंगेज हैं उनके लिए, और अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसे इश्यूज आए हैं, जो इंसिडेंट्स आए हैं रिलेटेड टू वुमेन एम्प्लॉयज, उसके बारे में भी उसको इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस एंड लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है. और जो रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर है उनको ये चीज़ इंश्योर करना रहता है कि जो भी कॉम्प्लायंस और एसओपीज फ्रेम किया गया है एम्प्लॉयर का, वो प्रॉपरली उसी के साथ साथ लाइक जो भी एसओपी फ्रेम किया है उसी के हिसाब से काम होता हो और उसका इंस्पेक्शन वो टाइम टू टाइम करते रहे. प्लस अगर ऐसे सिचुएशन में वो एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे उस माइन ओनर के अगेंस्ट में प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसओपी, अगर नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है तो. नेक्स्ट है फीडबैक एंड रिविजन फॉर इफेक्टिवनेस. सो अरेंजमेंट्स फॉर feedback from women employee at regular interval and review of existing infrastructure and other facilities for safe deployment. Yes, so feedback from women at regular interval लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन जो वहाँ जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके फैसिलिटीज़ कैसी है उसके बारे में. और फिर प्रोविजंस फॉर रिस्क असेसमेंट इन केस ऑफ चेंज इन वर्किंग कंडीशन, ये चीज़ भी इसके बारे में भी बात किया गया है. सो ये तो हो गया हमारे सर्कुलर के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा, बहुत सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफाइड जॉब लोकेशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होना चाहिए, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस में उनके क्या होना चाहिए, क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, इंस्पेक्शन शेड्यूल में इंस्पेक्शन के बारे में क्या बोला गया है, फीडबैक के बारे में क्या देखा गया है, ये सब चीज़ों के बारे में देखा हमने. होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन our comment section. We'll get back to you and thank you from Mind Magma.